हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर जैब एग्जाम्स। एंड आज के स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ROA एंड ROE के ऊपर हम लोग बात करेंगे। रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात होगी। एग्जैक्टली ये दो कंसेप्ट्स क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के आज के इस सेशन में। पर आगे बढ़ने से पहले या आज के इस लेक्चर का डिस्कशन करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को भी लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप से आपको आने वाले सेशंस की सारी जानकारी, नोटिफिकेशंस और सारी इंफॉर्मेशन यहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो बात करनी है हमें रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स को लेके कि एग्जैक्टली ये दो कंसेप्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से दोनों कंसेप्ट्स वर्क करते हैं। ये हमारा मेन डिस्कशन होगा। एसेट्स के रिटर्न्स के ऊपर बात करेंगे। अब ये दोनों कंसेप्ट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े क्रूशियल है। अगर ROA और ROE की बात करेंगे तो अगर फ्रीक्वेंटली बात की जाए अकाउंट फाइनेंसिंग बैंकिंग में इसके ऊपर सवाल आते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और अभी बाकी एग्जाम्स के इंटरव्यूज में हेल्प होती है कि इवन आपके प्रमोशनल एग्जाम्स में भी काफी मदद मिलेगी इस टॉपिक की। अगर ROA की बात करेंगे, रिटर्न ऑन एसेट की अगर बात करेंगे तो ये एफिशिएंटली बैंक कितना काम करती है ये यहां पे पता चलता है। तो आप कितना नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, आप कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हो, ये चीजें आपको यहां पे पता चलेगी। तो बैंक अपने एसेट से कितना कमाती है, नॉट द कैपिटल के एसेट्स इन्वेस्ट करके वहां से कितना पैसा आ रहा है, उसके लिए हमारे पास एक बेटर फॉर्मूला भी होता है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड टोटल एसेट्स इनटू 100। सो ROA कैलकुलेशंस करने के लिए ये बड़ा मेजर फैक्टर है। तो ओपनिंग एसेट्स क्लोजिंग एसेट डिवाइड बाय 2 के ये हमारा एवरेज एसेट का कंसेप्ट है कि आपका ओपनिंग एसेट कितना था, क्लोजिंग एसेट आपके पास कितना बचा हुआ है और उससे आपने कितना इनकम जनरेट किया। तो बेसिकली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रोविजंस, यहां पे लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स जो है, कैश बैलेंस विद द RBI एंड अदर एसेट्स, ये सारी चीजें यहां पे इंक्लूड की जाएगी और जिससे आप कितना पैसा कमा रहे हो। नाउ ROA को किंग ऑफ द बैंक कहते हैं बिकॉज बैंक्स वर्क ऑन द बोरोड मनी। जो डिपॉजिट बैंक के पास रखे जा रहे हैं उसी डिपॉजिट को बैंक आगे लोन पे दे रहे हैं और उसके भरोसे पैसा कमाया जा रहा है। सो कैपिटल बड़ा स्मॉल है पर एसेट्स जो है बहुत बड़े लेवल पे वर्क करते हैं एंड रियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो रिटर्न ऑन एसेट से ही रिफ्लेक्ट होती है। तो आइडियल ROA की अगर हम बात की जाए तो मोर देन 1% गुड फॉर द बैंक के, और ये बैंक की वीक प्रॉफिटेबिलिटी मानी जाएगी। तो ये नंबर्स यूजुअली फॉलो किए जाते हैं। अब फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करेंगे, तो अगर ROA इंक्रीज है तो हायर इंटरेस्ट इनकम आपका है, बेटर एसेट क्वालिटी आपकी है और आपका NPA बहुत कम है। अगर आपका ROA कम हो रहा है तो इसका मतलब NPA बढ़ रहा है। प्रोविजनिंग जो है काफी हायर हो गई, बहुत एक्स्ट्रा पैसे आपको मेंटेन करने पड़ रहे RBI के नॉर्म्स के हिसाब से, और क्रेडिट अप्रेजल भी आपका काफी पुअर माना जाएगा। सो ROA बैंक एसेट का परफॉर्मेंस, बेसिकली आपके एसेट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, यही ROA से पता चलता है। जब हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर के फंड पे आप कितना प्रॉफिट अर्न करते हो, इससे ये चीजें क्लियर होती है, इससे ये चीजें पता चलती है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर आपके लिए बन जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, क्रूशल है। तो शेयर होल्डर्स जो है, जो बैंक के क्रिएशन में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे के ऊपर कितना रिटर्न उनको मिलता है। अब जितना शेयर होल्डर पैसा डालेगा, कि जितना ज्यादा वो पैसा डालेगा उतनी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे कम होते जाएगी। जी हाँ, ये रियलिटी है। जितना पैसा डालोगे उतनी प्रॉफिटेबिलिटी ओवर द पीरियड कम होगी। कम पैसों पे जितना ज्यादा आप अर्न कर सकते हो उससे प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स, ये सारे मेजर फैक्टर्स यहां पे देखने को मिलते हैं। नाउ ROE कैन बी मिसलीडिंग इन द बैंक्स, क्योंकि बैंक हाई लेवरेज भी यूज करते हैं। अब ना ROE से प्रॉफिटेबिलिटी पूरे बैंक की पता नहीं चलेगी। ठीक है, इन्वेस्टर्स के पास पैसा आ रहा है, इन्वेस्टर्स आर गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, बट इससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये क्लियर नहीं होता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप इन्वेस्टर से पैसा कम लेते हो पर बोरो बहुत करते हो, और बोरोइंग के भरोसे अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो ये कई बार क्लियरली समझ में नहीं आता। देखिए, बैंक इक्विटी 5 रुपीज है, एसेट आपके 100 रुपीज है और प्रॉफिट आपका 1 रुपी है। के बट अब ROA 1% हेल्दी है पर ROE आपका 20% दिख रहा है, के जो बहुत बेहतर दिखता है पर इतना बेहतर है नहीं, क्योंकि आपने पैसा मार्केट से बोरो किया हुआ है, यही है। इसलिए ROE इज नॉट द एक्चुअल पिक्चर, वो एक्चुअल पिक्चर दिखाता नहीं है। के सो ROE इज ऑल अबाउट कि रिटर्न कितना मिल रहा है इन्वेस्टर्स को, या जो ओनर है उनको कितना पैसा मिल रहा है, वही फैक्टर है। सो ROA एसेट एफिशिएंसी, ROE इक्विटी प्रॉफिटेबिलिटी।
देन ROA बैंक ऑपरेशंस, यहां पे शेयर होल्डर्स की बात होगी। इंपैक्ट ऑफ लेवरेज नहीं है, यहां पे इंपैक्ट ऑफ लेवरेज देखने को मिलेगा। रिस्क इंडिकेशन लो है, यहां पे रिस्क इंडिकेशन हाई बन सकता है अगर आपका आरओई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट्स कम है पर आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो हाई रिस्क बन सकती है। बेस्ट रेशो फॉर द बैंक, बिल्कुल ये बेस्ट रेशो फॉर द बैंक नहीं है। और आरबीआई ये आरओए के ऊपर बहुत ध्यान देती है देन द आरओई। आरओई इतना उनके लिए मैटर नहीं करता है, तो ये भी फैक्टर रहेगा। आरबीआई एंड बैंकिंग एग्जाम एंगल की अगर हम बात करें, डिफरेंट एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं, तो आरओए, एनआईएम, जीएनपीए, एनएनपीए, ये सारे मेजर फैक्टर्स होते हैं जो इवैल्यूएशन में वर्क करते। आरओई इतना मेजर फैक्टर हमारे लिए नहीं बनता है। इसलिए फॉर बैंक्स आरओई इज बेटर इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देन द आरओई ड्यू टू हाई लेवरेज। बट जब हम किसी इन्वेस्टर की बात करेंगे, वो इन्वेस्टर तो यही चाहता है कि उसके इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर उसको ज्यादा पैसा मिले, वही उसकी मेजर एक माइंडसेट या एक मेजर ब्रेन उसका होता है।